और उसके बाद भी प्राचीन भारत में इन समितियों के माध्यम से देश के ग्रामीण लोगों को शासित किया जाता रहा है। समय समय पर इसमें बदलाव आते रहे हैं और जब सल्तनत काल आया उस समय भी एक नए सिरे से पंचायती राज व्यवस्था आई। मुगल काल आया, वहाँ पर भी आई। और उसके बाद जब ब्रिटिश शासन भारत में था उस समय भी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने एक प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वो ग्रामीण समाज को स्वायत्तता देने की बात करते थे, लेकिन उस समय ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन 1882 में लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को आगे लॉर्ड रिपन ने जरूर आगे बढ़ाया था। 1882 का जो बिल पारित हुआ था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें लॉर्ड रिपन ने ग्रामीण क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी देने की बात की थी। और उसके बाद 1907 में CEH हाउसफोर्ड ने थी। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता के बाद भी देखें और स्वतंत्रता के पहले अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में एक डायनेस्टी रही थी, चोला डायनेस्टी। इसका एक शासक था परांतक फर्स्ट। उसके एक अभिलेख से पता चलता है जिसका नाम है उत्तर में यानी कि तमिलनाडु में इस तरह की पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और एक स्थानीय प्रशासन की शुरुआत हुई थी। तो ये बात प्राचीन काल थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर देखें तो स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान में ही पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्व का विषय है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक विषय है। इस नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत या अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये कहा गया था संविधान में कि भारत में स्थानीय स्वशासन स्थापित किया जाना चाहिए और ग्रामीण सरकारें स्थापित की जानी चाहिए।